तो बता सकता है। ओके। सर एक बार फिर से ये नो डाउट। एडवांस एडवांस फिल्टर भी क्या डालना है? तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं जो कल बताया था मैं, डेटा वैलिडेशन। तो आज की क्लास में हम डेटा वैलिडेशन शुरू करेंगे, ठीक है। एक मैम का सवाल है, एडवांस फिल्टर में क्या लगाना है। जैसे मैं आपको इसी डेटा पे एक बार समझा देता हूँ एडवांस फिल्टर को, ठीक है। ये आपका एडवांस फिल्टर है, इसमें पहला होता है लिस्ट रेंज, ठीक है मैम। पहला होता है लिस्ट रेंज में आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करनी होती है। दूसरा होता है क्राइटेरिया, आपको जिस भी डेटा को फिल्टर करना होता है। मान लीजिए मेरे को मुंबई का सिर्फ डेटा चाहिए, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। ओके। और तीसरा होता है कॉपी टू नोडल लोकेशन, को आप यहाँ पे चेक करेंगी, इसके बाद ये ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वो लोकेशन डालनी होती है जहाँ पे आपको फिल्टर होकर डेटा चाहिए होता है। तीन चीजें होती है इसमें, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज और कॉपी टू नोडल लोकेशन। अभी भी कोई डाउट है मैम? कि मैम आपको पूरी तरह बताना पड़ेगा दोबारा? मैम बता दीजिए, आपको कोई डाउट है? तीन चीजें होती है आपको, पहले में तो टेबल लेनी होती है जो आप टेबल बनाएंगी। दूसरे में आपको क्राइटेरिया लेनी होती है, जैसे आपको मुंबई का डेटा फिल्टर करना है तो सिर्फ आप मुंबई को सिलेक्ट करेंगे। और तीसरे में आपको जिस भी जगह पे डेटा चाहिए होता है उस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको डेटा आ जाएगा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन। ओके। डेटा वैलिडेशन में एक ये एग्जांपल लेंगे। पहले हम समझ लेते हैं डेटा वैलिडेशन होता क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे रही होगी, एम्प्लॉय नेम दिखाई दे रहा है, जेंडर दिखाई दे रहा है, सिटी दिखाई दे रहा है, प्रोफेशन, मोबाइल नंबर। तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो हम सबसे पहले सिटी से शुरू करते हैं। डेटा वैलिडेशन में होता क्या है, सब लोग अपना एक बार माइक बंद कर लीजिए। सभी लोग एक बार माइक बंद कर लीजिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं। पहले हम लगाते हैं सिटी में वैलिडेशन कैसे। वैलिडेशन एक तरह का ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। कैसा ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे आप देखेंगे ना यहाँ पे ऐसा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाता है जिसमें आपको कई ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने फिल्टर लगाया था उसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन रहा था, जो हमने नॉर्मल फिल्टर लगाया था उसमें। तो इसी तरह हम इसमें भी हम करेंगे। कैसे करेंगे, आप पहले हम सिटी पे लगाते हैं। सिटी पे वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए या पूरे रो को सिलेक्ट कीजिए जहां जहाँ आपको चाहिए होगा, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से मैं वैलिडेशन में जाऊंगा। ठीक है, वैलिडेशन में जाऊंगा। वैलिडेशन में आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेटिंग्स का, इनपुट मैसेज का और एरर अलर्ट का। पहला हम ये सब पहला ऑप्शन समझते हैं सेटिंग्स का। दूसरा आपका वैलिडेशन क्राइटेरिया दे रखा है, ओके। और तीसरे में आपको अलो करके एनी वैल्यू दे रखा है। सबको दिखाई दे रहा है? सबको एनी वैल्यू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? एनी वैल्यू में आपको कई चीजें दिखाई दे रही होंगी। अगर आप एनी वैल्यू करते हैं तो आपका कुछ भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं सेल में, कोई इशू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं लिस्ट का। हम लिस्ट बनाएंगे, एक लिस्ट, ठीक है। आपको लिस्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको ये इसको चेक रखना है, इसको चेक रखना है, इसमें कोई भी कुछ नहीं करना। फिर आपको जो सोर्स है उसमें आपको ये सिटी नेम देनी है, ठीक है। इसका आप रेंज सेलेक्ट करेंगी, बस इतना करना है। फिर आप ओके कर देंगे, हो गया। आपको दिखाई दे रहा है, कुछ आपको नजर नहीं आ रहा। तो अब जैसे किसी भी सेल पर सेलेक्ट करती है तो आपको यहाँ पे एक एरर, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट का साइन दिखाई दे रहा होगा। ओके, इसमें आपको कोई भी सिलेक्ट कर सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने आगरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने सूरत सेलेक्ट किया,
यहाँ पे मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया, ऐसे करके आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी टाइप कर दिए, ठीक है, अगर आपका स्पेलिंग गलत है तो ये आपको एक एरर शो कर देगा। ओके, इतनी सी चीजें आपको, स्पेलिंग आपको सही लिखनी है। जैसे मैं दिल्ली की स्पेलिंग सही लिखूंगा तो सर कुछ भी शो सोर्स में क्या करेगा डाला एरर। था वो एक बार लिखेंगे? सोर्स जी में, मैम। सोर्स में क्या डाला था आपने? सोर्स में, सोर्स में मैंने ये डाला है सिटी नेम। जैसे मैं आपको दोबारा से इसको इसको क्लियर कैसे किया जाता है मैं एक बार बता देता हूँ। इसको क्लियर करने के लिए आपको पूरा सेलेक्ट करना होता है जहाँ पे भी आपने वैलिडेशन लगाया है। फिर वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई का। अप्लाई पे चेक करेंगे, उसके बाद क्लियर ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे तो आपको यहाँ से फिल्टर हट चुका है। आपको आप फिल्टर लगाते कैसे, फिल्टर क्या है, डेटा वैलिडेशन लगाते कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वैलिडेशन लगा रहे हैं तो आपको जहां पर वैलिडेशन लगाना है इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे को इतने से जितने आपको सेल दिखाई दे रहे, मेरे को 8 सेल में आपको वैलिडेशन लगाना है। तो मैं इनको सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया मैं। ओके, यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, चैटिंग का, इनपुट का, और अलर्ट का। इनको बाद में समझेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। एनी वैल्यू का क्या मतलब है कि आप उस सेल में कोई सी वैल्यू टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमें तो लिस्ट चाहिए। तो हमें लिस्ट कैसे बनाना है, तो लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको ड्रॉप डाउन का एरो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर नीचे चले जाना है लिस्ट पे। ओके, सोर्स में आप या तो टाइप कर सकती है या फिर आप अलग से टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, ठीक है, दिल्ली आगरा सूरत। या फिर आप इसमें भी आप इनके नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, फिर कोमा लगाएंगे, आगरा हो गया, ऐसे करके आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनकी रेंज को ले लेंगे, दिल्ली आगरा सूरत मुंबई। ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सेलेक्ट हो चुका है। फिर ओके कर दूंगा तो देखिए आपका ड्रॉप डाउन का एक लिस्ट आ चुका है। आप जहाँ पे भी चाहती है आप वहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी सिटी चाहती है। जैसे राजा हमारा कहाँ का है? दिल्ली में रहने वाला है, ऐसे करके आप डेटा एंट्री करेंगी तो आप कर सकती है। ओके, जैसे रोहित हमारा है सूरत में रहने वाला, ऐसे करके आप कैसे भी करके आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकती है। या तो आप टाइप करेंगे, इससे अच्छा आप जैसे टाइप करते हैं सूरत, आपको स्पेलिंग आता है। अगर आप ज्यादा स्पेलिंग लिखती है तो आपको यहाँ पे एरर शो कर देगा। अगर गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो आप एरर शो कर देगा। ओके मैम, और ओके सर, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? 3 स्टेप है इसके। जी सर, बता दीजिए किसी को कोई डाउट है तो चैट में। सबको सब एक बार टाइप कर दीजिए क्लियर है कि नहीं। कोई भी डाउट है, छोटा सा भी कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। 3 स्टेप है, 3 4 स्टेप है, उसको आपको ध्यान में रखना है। आपको एक ड्रॉप डाउन का लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जहां तक आपने सिलेक्ट किया होगा वहीं तक आएगा। जैसे मैं तो इसकी मैंने यहाँ तक रेंज लिया था तो यहीं तक आ गया। इसके नीचे जाऊंगा तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन का कोई भी साइन। इसके ऊपर आपको ड्रॉप डाउन का साइन दिखाई दे रहा है। ओके, ये होता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना की। लिस्ट में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया जाता है, ये तो मैंने यहाँ से रेंज सेलेक्ट किया था। ओके, यहाँ पे मैं 4 सीटें सेलेक्ट किया, इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया। अब बात करते हैं जेंडर की। ठीक है, जेंडर में क्या होता है, मेल और फीमेल होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ बनाया था वैसे हम यहाँ बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे, इस यहाँ को पूरा सेलेक्ट करेंगे, सेम स्टेप, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। एनी वैल्यू की जगह हम क्या कर देंगे, लिस्ट। यहाँ पे हम टाइप करेंगे इस बार। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर दिया मेल, फिर कोमा लगाएंगे। सब लोग ये ध्यान दीजिए, पहले क्या किया मैंने, एक मेल टाइप कर दिया, उसके बाद मैंने कोमा लगाया दूसरा चीज लिखने के लिए। दूसरा चीज क्या लिख रहा हूँ मैं, फीमेल।
ओके, इतना क्लियर है। मेल और फीमेल लिखा, फिर ओके कर दूंगा, तो देखिए आपका ड्रॉप डाउन बन चुका है। आप या तो मेल सेलेक्ट, जैसे काजल है हमारा एम्प्लॉय है तो वो फीमेल होगी, आकाश जैसे है, वो हमारे मेल होंगे, ऐसे करके आप सेलेक्ट कर सकती है। राजा मेल, जैसे पूजा हो गए फीमेल। तो ऐसे करके आप एक लिस्ट बना सकते हैं, आपको बार बार हर जगह टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं लिस्ट ना बनाता तो क्या करता, मैं हर हर सेल में टाइप करना पड़ता है मेरे को, मेल या फीमेल जो भी है। आपको ऐसे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। ओके मैम, और सर सबको क्लियर है? जेंडर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? सिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? वैलिडेशन का लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? बता दीजिए किसी का कोई डाउट है तो। आलोक जी कह रहे हैं फिर से बताना है। ओके, तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। आलोक जी किस में बताना है, जेंडर में बताना है कि सिटी नेम में बताना है? ये दोनों का काम तो सेम है, तो मैं जेंडर में बता देता हूँ। ओके, तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। क्लियर करने के लिए जहाँ पे भी आपने वैलिडेशन लगाया है इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, फिर चले जाएंगे वैलिडेशन में। ओके, अप्लाई में क्लिक करेंगे, क्लियर ऑल करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा वैलिडेशन लगाता हूँ इसमें। सेलेक्ट किया कि मेरे को सिर्फ यहाँ तक वैलिडेशन लगाना है, ठीक है, यहाँ तक मेरे को एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। फिर कहाँ जाएंगे वैलिडेशन में, एनी वैल्यू की जगह क्या कर देंगे हम, लिस्ट। और जो सोर्स है उसमें आप टाइप कर लीजिए, क्योंकि दो ही ऑप्शन है तो हम टाइप कर लेंगे मेल और फीमेल। मेल और फीमेल करके मैंने टाइप कर दिया, दो ऑप्शन, पहले मेल लिखेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर फीमेल लिखेंगे। ओके, और फिर मैं यहाँ से ओके कर दूंगा, तो आपको दिखाई दे रहा है इसके बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन का एरो दिखाई दे रहा होगा, उल्टा ट्रायंगल जिसे कह सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर सकते हैं। मेल हो गया, फीमेल हो गया, ये हमारा मेल, ये भी हमारा रोहित जी मेल, पूजा जी हमारी फीमेल, ऐसे करके आप एक लिस्ट बना सकते हैं। इससे ये होता है ना कि आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल तरीके से एक लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो आपको हर जगह टाइप करना पड़ जाएगा, आपकी स्पेलिंग भी गलत हो सकती है, और भी आप ज्यादा लिख सकती है, और भी बहुत सारे इशू आ जाते हैं। अगर आप डेटा एंट्री करते हैं तो आपको बहुत सारे इशू आ जाएंगे, इसलिए आप ऐसे करके ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए, जिससे आपको इशू नहीं आएंगे। ओके मैम, और सर सबको क्लियर है ये? आलोक जी क्लियर है आपको? आलोक जी क्लियर है आपको? आपका डाउट बताइए। ओके, तब नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं अब आगे। ये तो हमारा जेंडर का बना दिया, अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। जिग्नेश जी कुछ कह रहे हैं आप चैट में टाइप करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने फीमेल का बनाया, अब प्रोफेशन के बनाते हैं। एक ऐसे ही हम लास्ट टाइम बनाते हैं डेटा वैलिडेशन, आपको समझने के लिए एक और लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, एक और लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं प्रोफेशन लिखा है, हम रेंज वाला करेंगे, जैसे मैं सिलेक्ट कर दें यहाँ तक। ओके, वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में यहाँ से लिस्ट करेंगे। ओके, फिर यहाँ से आप ये जो प्रोफेशन है इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई बाद में ऐड हो जाए, जैसे आपको चार, जैसे प्रोफेशन में कुछ और ऐड करना है, जैसे पीओन ऐड करना है, ठीक है, आपको बाद में ध्यान है तो आप दोबारा तो क्लियर करके नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं,
इसके लिए मैं एक दो सेल ज्यादा सेलेक्ट कर लूँ। मेरा चल रहा था जब बिजी स्टार्ट किया ना तो थोड़ा रिस्टार्ट आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए एक बार, आपके बहुत ज्यादा आवाज आ रही है वहां तक। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी चालू था ना, घंटा हुआ था, बाकी उससे पहले चल रहा था इसमें इनवर्टर पे। आप लोग अपना माइक जो बता रहे वो कैसे बता रहे? मैम, आपने जो सोर्स बताया ना, वो आप जो ये लिख रहे हैं वो क्या है? कोर्स मैंने खुद से लिखा है। आप यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे माउस को क्लिक करना है एक बार, उसके बाद आपको सेलेक्ट कर देना है। अपने माउस से यहाँ पे जाकर सेलेक्ट कीजिए, जैसे रेंज लेते हुए आप, तो यहाँ से यूं करके सेलेक्ट कर सकती है। ठीक है, ओके। आप ज्यादा भी सेल सेलेक्ट कर सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप इतने ही सेल सेलेक्ट करें। मैं ज्यादा इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाद में ऐड करना हो। जैसे मैंने यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है, आपका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। चार चीजें आपको दिखाई दे रही है, पांच और दो चीजें मेरी ब्लैंक है। ब्लैंक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है, जैसे मैं सेल्समैन लिखा। अब मेरे को कुछ और ऐड करना है प्रोफेशन में, जैसे मेरे को पियोन ऐड करना है। ठीक है, पियोन ऐड करना है, मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा, तो देखिए आपका पियोन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पियोन, सबको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सेल्समैन या मैनेजर, सुपरवाइजर, कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप जितना ज्यादा रेंज लेना चाहते हैं, आप वहाँ पर सोर्स में उतना ज्यादा आप रेंज ले सकती है। ठीक है, ये था हमारा पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया जाता है डेटा वैलिडेशन में। मैंने तीन एग्जांपल से आपको समझा दिए। पहला एग्जांपल में मैंने आपको एक लिस्ट बनाना सिखाया कि आप सेलेक्ट कैसे, रेंज लेकर कैसे लिस्ट बना सकते हैं। दूसरे में मैंने आपको बताया जेंडर में कि फीमेल और मेल टाइप करके कैसे करेंगे आप। ठीक है, आप कोई भी कीवर्ड से टाइप कर लीजिए, उसके बाद आप कैसे लिस्ट बनाएंगे। और तीसरा मैंने बताया कि अगर आपको ज्यादा चाहिए होगा, दूसरा कोई ऐड करना होगा प्रोफेशन या कुछ भी, तो आप कैसे करेंगे। तीनों चीज क्लियर है आपको? अगर प्रोफेशन वाला किसी को क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बता दूंगा। किसी को कोई डाउट है प्रोफेशन वाले में? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सा मैम, कौन सा सर? प्रोफेशन सर। प्रोफेशन, यस सर। प्रोफेशन में भी वही सेम चीज करना है। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। जैसे हमारे पास पियोन नहीं है अभी, हमें याद नहीं आया कि पियोन भी एक प्रोफेशन है, हमने लिखा नहीं। ठीक है, मैं इसको वैलिडेशन को एक बार क्लियर कर देता हूँ। अप्लाई फिर क्लियर कर दूंगा यहाँ से, ओके करने के बाद। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रोफेशन लिखना चाहता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा जहां तक मेरे को चाहिए होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे चले जाइए वैलिडेशन में, यहाँ से आप चले जाइए लिस्ट में, एनी वैल्यू से आप लिस्ट में चले जाएंगे। इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको चेक ही रखना है। सोर्स का ऑप्शन है, सोर्स में आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको दिखाई नहीं रहा होगा, मैं कुछ ब्लैंक सेल ले रहा हूँ। ठीक है, एक दो सेल मैंने ब्लैंक लिया है, वो किस लिए लिया है मैं आपको बता दूंगा अभी। फिर ओके कर देंगे तो आपका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगा। जैसे आप सुपरवाइजर लिखना चाहते हैं, मैनेजर लिखना चाहते हैं, आपको जिस हिसाब से। अब मैं बता रहा हूँ ब्लैंक लिस्ट मैंने किस लिए लिया। आपको यहाँ पर सिलेक्ट में दिखाई दे रहा है कि नीचे दो आपको ब्लैंक लिस्ट भी आ गए, जो ब्लैंक सेल है वो। ओके, ब्लैंक सेल आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके कोई भी प्रोफेशन लिख देता हूँ, जैसे मैं पियोन लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं पियोन लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो आप दिखाई देगा यहाँ पे आपका पियोन ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। इसलिए मैंने आपको एक ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करने के लिए कहा है कि आपको बाद में कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। वरना आपको क्या करना होगा, दोबारा आपको क्लियर करना होगा, पूरे पे वैलिडेशन हटाना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, उसके बाद दोबारा सोर्स लेना पड़ेगा। ऐसा आपका प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा करिए कि आप कुछ ब्लैंक सेल आप सेलेक्ट कर लीजिए जब आप सोर्स लेते हैं तो। सर ब्लैंक सेल कैसे अगर select किए थे?
जी मैम, ब्लैंक सेल के लिए क्या लिखें? ब्लैंक सेल आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे माउस को रखिए यहाँ से यूं करके सिलेक्ट कर लीजिए, जो सोर्स का ऑप्शन होता है ना इसमें, जैसे मैं, जो आपका ये सोर्स का ऑप्शन होता है ना, इसमें आप ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, ओके सर, ओके मैम, क्लियर है किस सबका डाउट यहाँ पे? यस सर, ना क्लियर। मैम, वंदना जी आप कुछ पूछ रही थी, आपका क्लियर है? यस सर। अगर आपका क्लियर नहीं है तो दोबारा पूछ सकती है। आपको एक चीज ध्यान देना है इसमें, बस सिंपल सी बात है कि आपको जितना सिलेक्ट करेंगे ना उतना का आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगा। आप ब्लैंक भी सेल सेलेक्ट करके तो वो भी आपका लिस्ट में आ जाता है। ओके, फिर आपको कुछ ऐड करना है, आप उसमें कुछ भी ब्लैंक सेल में टाइप करके तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर क्या करना है, मोबाइल नंबर के लिए हम दूसरा वैलिडेशन लगाएंगे। नहीं नहीं, आज मैं लाना भूल गया। मुझे याद नहीं रहा कि सर का वो पूजा चल रहा है। जी सर, कोई डाउट है आपका? दूसरा आपने रखा है रोजा, आपका भी रोजा होगा। हेलो, जी सर, कोई डाउट है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम होल नंबर की। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ होल नंबर की, या मैं आपको एक स्टाइल को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं होल नंबर समझाने के लिए एक बार टाइप कर देता हूँ होल नंबर। ठीक है, ये मैंने एक ऐसे टाइप कर दिया कोई भी एग्जांपल के लिए। ठीक है, इसी में आपको समझा देता हूँ कि होल नंबर के लिए क्या करते हैं। ठीक है, एनी लिस्ट में आपको एक होल नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बिटवीन नहीं रखना है। ठीक है, बिटवीन में क्या करना है आपको, मिनिमम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे मिनिमम मैं लिख दिया 10 और मैक्सिमम लिख दिया मैंने 99। ओके, इतना लिख दिया मैंने, फिर मैं क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा, तो क्या होगा कि आप अगर इस सेल में, जो मैंने एक ही सेल सेलेक्ट किया है, इसमें आप अगर 11 लिखते हो, ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के, तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप 28 लिखते हो तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 1 से लेकर 99 नंबर के बीच के अलावा, जैसे एक 10 से लेकर 99 नंबर के अलावा कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे मैं 9 नंबर लिखता हूँ, तो आपको एक एरर शो करेगा। अगर मैं 100 नंबर लिखता हूँ तो आपको एरर शो करेगा। ओके सर, मैं इस पॉइंट को दोबारा समझाता हूँ क्या किया मैंने। आपको एक सेल सेलेक्ट करना है, एग्जांपल दे रहा हूँ होल नंबर का। ठीक है, वैलिडेशन में गया मैं, यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है होल नंबर का, इस पे सेलेक्ट किया मैंने। ओके, फिर ये पूछा है डेटा क्या है, बिटवीन। मैंने बिटवीन सेलेक्ट किया है। मिनिमम नंबर कितना आना चाहिए आपका, मिनिमम नंबर मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए 10 ले लिया, और मैक्सिमम नंबर मैंने 99 ले लिया। एक एग्जांपल लिया मैंने कि कोई भी नंबर हो वो 10 से लेकर 99 के बीच में ही आना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो या उससे कम हो तो आपका एरर शो कर देना चाहिए। ओके, इतना क्लियर है सबका? इतना क्लियर है होल नंबर में कि आपको नंबर कहाँ से बिटवीन लेना है। बिटवीन के लिए मैं 10 और 99 टाइप कर दिया,
आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई सा भी दो नंबर ले सकते हैं जिसके बीच में आपको नंबर चाहिए होगा। क्लियर है? इतना जल्दी बता दीजिए मेरे को एक बार, मेरे को लग रहा है इसमें डाउट आएगा किसी का। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं होल नंबर समझाने के लिए। जल्दी से एक बार टाइप कर दीजिए जितना क्लियर है तो। क्लियर सर। ओके, तो मैं 10 और 99 के बीच में एक नंबर ले लिया, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए 10 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 99। फिर मैं ओके कर दूंगा तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे 10 नंबर टाइप कर रहा हूँ तो कोई भी एरर नहीं आएगा, 11 टाइप कर रहा हूँ कोई भी एरर नहीं आएगा, 50 टाइप कर रहा हूँ कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 टाइप कर दूंगा तो आप दिखाई देगा कि एरर शो करेगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम नंबर कितने लिया था 99। और अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 9 नंबर टाइप करता हूँ तो भी आपका एरर शो करेगा, क्योंकि मिनिमम नंबर कितना लिया है मैंने 10 लिया था और मैक्सिमम कितना लिया था 9। 100 लिया था मैक्सिमम और मिनिमम 10 लिया था, तो हमें 10 और 99 के बीच के नंबर यहाँ पे टाइप करना है। अगर आप इसके अलावा कोई सा भी नंबर आप टाइप करते हो तो आपका एरर शो कर देगा। ओके, ये होता है होल नंबर का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास जो वैलिडेशन में लगाना होता है। ठीक है, 99 टाइप किया कोई भी एरर नहीं, मैं 120 टाइप करूंगा तो आपका एरर शो कर देगा। ठीक है, ये होता है वैलिडेशन जो आपका होल नंबर का होता है। तो होल नंबर क्लियर है इतना? आप एक बार यहाँ पे देखिए, सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, अलो में क्या होल नंबर लिखा, यहाँ पे क्या है बिटवीन। ठीक है, बिटवीन के अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शन है, एक बार आप जरूर ट्राई करिए इन ऑप्शन को। नॉट बिटवीन का, इक्वल टू का, ये सारे ऑप्शन आपको बताए गए मैं उस फिल्टर वाले में। ठीक है, आप सारे ऑप्शन ट्राई कीजिए। मैंने बिटवीन लिया, मैक्स मिनिमम कितना नंबर लिया 10 और मैक्सिमम कितना लिया 99। तो इनके बीच का नंबर टाइप करोगे तो आपको एरर शो नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर टाइप करते हो तो आपका एरर शो करेगा। ओके, क्लियर है इतना? होल नंबर क्लियर है सबका? यस सर, पर क्या यूज होता है इसका? मैंने क्या क्यों, क्या जरूरी है? मैंने ये जैसे यूज मोबाइल। इसलिए होता है ना कि अगर ये तो मैं 10 और उससे डिजिट बता दिया ना। जैसे मेरे को अगर कोई सैलरी दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो वहां पे आप चाहते हैं कि इतने से ज्यादा नंबर ना हो। जैसे आप चाहती है कि मिनिमम आपका 10,000 हो, ठीक है, और मैक्सिमम आपको कितना हो 25,000। ठीक है, आप ऐसे करके एक लिस्ट बनाना है। अगर आप 25,000 की जगह आप लिख देती है 25, ठीक है, एक जीरो ज्यादा लगा के, मतलब आप 2,15,000 लिख देते हैं गलती से एक जीरो ज्यादा लगा के, तो आपका एरर शो कर देगा, आपको बता देगा कि आपने ये गलत टाइप किया है। ओके मैम, हाँ सर, ठीक है। समझ गई। सैलरी की मैं ये ज्यादा यूज करती हूँ। हाँ, यही यही काम होता है इसका कि आपको कोई भी गलत टाइप करने नहीं देता, आपको एरर बता देता है ये। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये- यही यूज होता है इनका। जैसा आप यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लिखा, आपको यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा होगा हेडिंग में मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर का क्या है कि हमारे देश में जितने भी मोबाइल नंबर होते हैं वो 10 डिजिट के होते हैं, सबको पता है। तो हम क्या करेंगे कि एक लेंथ तय कर देंगे कि 10 डिजिट का जितने नंबर है उसके अलावा कोई भी नंबर आपका शो ना करे या एरर शो कर दे। कैसे करेंगे? जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करता हूँ, जैसे फोन नंबर मैंने टाइप किया, ये हमारा गलत नंबर है क्योंकि हमारा 10 डिजिट तो हुए नहीं। तो जैसे ही मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे एरर शो कर दे, अभी भी एरर शो कर रहा है। मैं यहाँ पे वैलिडेशन क्लियर कर देता हूँ। ओके, वैलिडेशन मैंने क्लियर किया। जैसे मोबाइल नंबर मैंने टाइप कर दिया, ये कितने डिजिट हुए हमारे? सब लोग अपना माइक बंद कर लीजिए एक बार। जैसे ये कितने डिजिट हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट का तो नंबर होता ही नहीं है, तो आप एंटर करेंगे तो आपको एक एरर शो कर देगा। इसके लिए क्या करेंगे कि हम पहले पूरे इसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको चाहिए, वैलिडेशन में जाएंगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये टेक्स्ट लेंथ का ऑप्शन, सबको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट लेंथ का? सबको ऑप्शन दिखाई दे रहा है टेक्स्ट लेंथ का? फिर यहाँ से आप ओके करेंगे।
ओके, अब ये आपसे पूछ रहा है कितने डिजिट होने चाहिए। जैसे मिनिमम कितनी होनी चाहिए 10 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 10। 10 मैंने क्यों लिखा, मैं 10 इसलिए लिखा कि यहाँ पे 10 डिजिट का ही फोन नंबर होता है, ना तो 10 से नीचे का नंबर होना चाहिए डिजिट, ना 10 से ऊपर डिजिट होना चाहिए, ना 11 डिजिट होना चाहिए, ना 9 डिजिट होना चाहिए, सिर्फ 10 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो हम बिटवीन में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10 लिख के ओके कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी मैं नंबर टाइप करूंगा, ये हमारे पास कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपका कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एरर शो नहीं करेगा। अगर मैं इसके अलावा मैं जैसे ये नंबर टाइप कर दिया, कितने डिजिट है हमारे पास 9 डिजिट है, अब मैं एंटर करूंगा तो आपको एक एरर शो कर देगा। ठीक है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ठीक है, हमारे पास ये एरर शो करना है कि आपको सिर्फ 10 डिजिट ही डालना है, इससे कम डिजिट आपको नहीं चलेगा, क्योंकि हमने क्या लगाया वहां पे वैलिडेशन में 10 डिजिट का। ठीक है, आप या तो आप ज्यादा नंबर भी टाइप करते हैं तो भी आपका एरर शो कर देगा, अगर आप कम करते हैं फिर भी आपका एरर शो कर देगा। आपको 10 डिजिट ही रखना है यहाँ पे। यहाँ पर 10 डिजिट कैसे रखेंगे, यहाँ पे कर दिया एंटर कर देंगे तो 10 डिजिट था, इसलिए आपका एरर शो नहीं किया। क्लियर है इतना, नेक्स्ट आगे बढ़े। फोन नंबर वाला मोबाइल नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, यस सर। डाउट है कोई। ये सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। जी मैम, ये ऑटोमेटिकली मतलब सेव कैसे सेव करना चाहती है मैम। नहीं, ऐसे जैसे कि हम ये सब बनाए अपने, तो ये सेव हो जाएगा, उसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे। सेव कैसे सेव, कंट्रोल एस वाला सेव फाइल सेव करने की बात करती हूँ नहीं मैम। नहीं नहीं, जैसे ये आपने जो मोबाइल नंबर लिखा ना, अभी जैसे सेव होगा तो अभी दोबारा वाला लिखेंगे तो ना ये सेव होगा कि नहीं होगा? होगा मैम, दोबारा लिखेंगे तो होगा। ओके। जैसे आप यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर लिखती है तो ठीक है, अगर आप 10 से एक कम भी लिखते हैं तो भी आपका एरर शो कर देगा। हाँ, ओके, वो तो पता चल गया सर। ओके। अब नेक्स्ट चीज करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि 10 डिजिट का ही नंबर लिखना है। ठीक है, ओके। अभी तो आपको पता है कि मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का है तो 10 डिजिट का है। अगर आपको जो हमारा लैंडलाइन नंबर होता है, जो टेलीफोन वाला नंबर होता है, वो शायद 8 डिजिट का होता है, तो यस आपको सर। पता कैसे चलेगा कि इतने डिजिट आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, वैलिडेशन में ही जाएंगे हम। ठीक है, वैलिडेशन में एक इनपुट मैसेज और एक एरर अलर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं जाएंगे हम, दूसरे ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा स्टॉप का और एरर मैसेज का और टाइटल का, तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस। स्टॉप में भी आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्टॉप वार्निंग इंफॉर्मेशन। सबको हम एक एक करके समझते हैं, पहले स्टॉप को समझते हैं। टाइटल आप क्या देंगे, टाइटल में दे देता इनपुट नंबर। ठीक है, इनपुट नंबर और एक मैसेज टाइप कर देता मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। ऐसे करके मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया और एक इनपुट दे दिया, फिर मैं ओके कर दूंगा तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ और एंटर करूंगा, क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ वैलिडेशन, यहाँ पे दोबारा टाइप करना पड़ेगा, इशू आ गया कुछ। तो जी, ऐसे करके आप मैसेज टाइप कर लीजिए, फिर आप ओके कर देंगे।
तो आपको एक एरर शो करेगा। कुछ कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे हमारे, क्या इशू आ रहा है ये। ठीक है, पहले हम ये वाला ऑप्शन समझते हैं, उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, इनपुट मैसेज वाला ऑप्शन पहले समझते हैं क्या है इनपुट मैसेज वाला। यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है कंप्यूटर में, जिसके अप्लाई नहीं हो पा रहा। ठीक है, इशू वाले में क्या है, जो आपका ये सेकंड ऑप्शन है इनपुट मैसेज में, आपको पता कैसे चलेगा कि जो ये कॉलम है इसमें आपको नंबर ही लिखना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। टाइटल मैंने मोबाइल नंबर दे दिया, और इनपुट नंबर है 10 डिजिट। ठीक है, इनपुट मैसेज हमारा 10 डिजिट है। फिर मैं अप्लाई कर दूंगा, तो आप जैसे इस सेल पे क्लिक करके तो आपको एक छोटा सा मैसेज दे देगा, मोबाइल नंबर और 10 डिजिट का। ठीक है मैम, और सर इतना क्लियर है। सेकंड वाला ऑप्शन में इशू आ रहा है कुछ, इसको हम थोड़ी देर में समझते हैं कि क्या इशू आ रहा है। इतना क्लियर है ना मैं सर और मैम, जितने भी हमारे क्लास अटेंड कर रहे हैं। यस सर। मोबाइल की यहाँ पे आपको एक मैसेज शो कर रहा है, आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज शो कर रहा है कि मोबाइल नंबर हमारा 10 डिजिट का है। ठीक है, अगर आप इसको क्लियर भी कर देती है, टाइटल को एडिंग जो हमारा है क्लियर कर देंगे, फिर भी आपको यहाँ पे एक मैसेज शो करेगा। फिर आप यहाँ से टाइटल लिख सकती है। ओके, यहाँ से हम दोबारा वो करते कहा था हमारा टेक्स्ट लेंथ में मिनिमम 10, मैक्सिमम हमारा 10। ठीक है, फिर हम जाएंगे वैलिडेशन में, हम ये वाला ऑप्शन कर देते हैं, इसको हम ओके कर देते हैं। फिर देखते हैं अभी अप्लाई होता है कि नहीं है। अब अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब क्या ऑप्शन है, मैं आपको दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मोबाइल नंबर वाला। मैं वैलिडेशन में जाके इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अब मैं दोबारा मोबाइल नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे जो नीचे आपको टेक्स्ट लेंथ दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। मिनिमम नंबर कितना लिखना है, 10 डिजिट लिखना है। मैक्सिमम कितना लिखना है, 10 डिजिट लिखना है। ओके, फिर यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब अगर आप 10 डिजिट से कम नंबर लिखेंगी और एंटर करेंगे, तो आपको एक एरर शो हो रहा है। सबको दिखाई दे रही है एरर? यस सर। हाँ, तो ये एरर शो हो रहा है हमारा। अब हमें पता नहीं चला है कि हमें करना क्या है। हमें तो एरर तो शो हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी डिजिट लिखनी है, कितना क्या लिखना है, कितना चीजें लिखना है, तो हमें पता नहीं चल रहा है। तो जो आपको यहाँ पे डिस वैल्यू डैश नॉट मैक्स वाला ये आपको साइन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन या मैसेज लिख दूँ, कोई भी सा भी मैसेज लिख दूँ कि आपको समझ में आ जाए, कि कोई भी नया स्टूडेंट होगा या कोई भी नया जो काम करेगा, हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे आपको 10 डिजिट का ही नंबर लिखना है, वरना आपको बार बार एरर शो करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हम चले जाते हैं यहाँ पे वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। एरर अलर्ट में जाते हैं, यहाँ पे आपको टाइटल में लिख देना है। यहाँ पे इनपुट नंबर करके लिख देता हूँ, इनपुट इनपुट मोबाइल नंबर। ठीक है, और मैसेज में क्या लिखता हूँ, मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट करके मैंने लिख दिया। ओके कर दूंगा।
अब देखिए कि जहां जहां आपने, जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ, बाबा एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एरर आ रहा है। एक बार समझ, आपको साथ ही साथ अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपको जो ये है हमारा टेक्स्ट लेंथ में, आपको ये पूरा टाइप करना है। इसके बाद ही आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे चले जाइए, इनपुट नंबर करके लिख दीजिए, दूसरा लिख दीजिए मोबाइल नंबर 10 डिजिट, ऐसे करके शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कोई भी नंबर लिखता हूँ, देखते आता है कि अब आ रहा है। तो आपको साथ ही साथ लिखना पड़ेगा। अगर आप उससे बाहर निकल जाते हैं तो आपको वो काम नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग सब लोग एक बार ध्यान दीजिए हमारी स्क्रीन के ऊपर, सबका ध्यान है स्क्रीन के ऊपर। ये कुछ इशू आ रहे थे हमारे पास, अब इशू क्लियर हो चुके हैं। आपको क्या करना है, पहले मैं वैलिडेशन हटा दे रहा हूँ। मैंने क्लियर कर दिया, वो ओके कर दिया। आपको दिखाई दे रहा है कहीं भी वैलिडेशन नहीं लगा है। अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेशन में जाऊंगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट लेंथ में जाना है, मिनिमम में 10 डिजिट लिखना है, मैक्सिमम में भी 10 लिखना है। एरर अलर्ट में जाना है, यहाँ पे आपको स्टॉप लिखना है। ठीक है, स्टॉप लिखने के बाद क्या करना है, टाइटल दे देना, टाइटल दे देना है इनपुट नंबर। यहाँ पे आपको एरर मैसेज में आपको कोई सा भी मैसेज टाइप कर देना है कि कैसा है मैसेज, कि मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। ये मैसेज टाइप कर दिया सबने। ये मैसेज टाइप करने के बाद आपको सिर्फ ओके कर देना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? तो एक बार मैसेज में बता दीजिए क्लियर है। ध्रुव शाह जी कह रहे यस, और कोई? क्लियर सर। यहाँ तक क्लियर है कि आपको पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग वाला ऑप्शन में आपको टेक्स्ट की लेंथ सेलेक्ट करना है, मिनिमम में 10 देना है, मैक्सिमम में 10 देना है। फिर आपको यहीं से आपको एरर अलर्ट पे चले जाने, इसको ओके किया बिना। ठीक है, ओके करने के बाद आपका इश्यू आएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे ओके नहीं करना है। यहाँ पे 10 डिजिट लिखने के बाद ओके कर देंगे, तो आपको दिखाई दे रहा हो कि अब मैंने 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर टाइप कर दूंगा, तो आपको यहाँ पे और एरर शो करेगा इनपुट नंबर। पहला ये रहा आपका मैसेज, और तीसरा क्या है कि मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10 डिजिट का ही लिखना है। जब तक आप 10 डिजिट नहीं लिखती है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, आपको यहाँ पे 10 डिजिट लिखना ही होता है। आता आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा 10 डिजिट हो गया। एंटर करूंगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैं इससे कम या इससे ज्यादा डिजिट लिखता हूँ तो एरर शो कर देगा। ओके, क्लियर है इतना? जिग्नेश जी आप कह रहे हैं? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? आप एक गलती ना करिए जो मैंने गलती कर रहा था बार बार, वो गलती ना कीजिए। क्या आप साथ ही में ये तीनों स्टेप होते हैं, जो हमारे 3 स्टेप है वैलिडेशन वाले में। सेटिंग को आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप एरर में जाइए, फिर यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। ओके, अगर आप क्लियर करते हैं यहाँ से तो आपका दोनों क्लियर हो जाएंगे, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा और ये भी आपका क्लियर हो जाएगा जो भी आपने टेक्स्ट में लिखा है। ओके सर और मैम, तो आगे बढ़े हम।
हमने क्या समझा, स्टॉप। स्टॉप में क्या है कि अगर आप 10 डिजिट से कम या ज्यादा डिजिट लिखते तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा हम चलते हैं वार्निंग पे। वार्निंग पे यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, क्लियर नहीं हुआ। वार्निंग पे भी सेम है, हमारा इनपुट नंबर 10 डिजिट। वार्निंग क्या करता है आप देखिए, ठीक है, ये हमारा वार्निंग का साइन है। आपको सबको दिखाई दे रहा है, वार्निंग का साइन है। यहाँ पे आपको यस और नो करके दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। वहां पर रिट्राई का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, यहाँ पे आपको यस और नो करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप यस करती है तो ऐड कर दो। अगर आप यस करते हैं तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अगर मैं यस करता हूँ तो इसको भी आप एंटर कर सकती है, ठीक है। अब 4 डिजिट का भी आप इससे ज्यादा नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे करके नंबर लिखा, एंटर करूंगा तो आपको एक वार्निंग देगा। जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, एंटर करूंगा तो आपको एक वार्निंग दिया, मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो कंटिन्यू नहीं, नो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है वार्निंग का काम, होता है कि आपको एक मैसेज देता है कि आपको जो भी नंबर टाइप किया है उसी नंबर के साथ आपको आगे बढ़ना है कि नहीं, ठीक है। ये होता है वार्निंग का काम। क्लियर है इतना? कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है, मेरे को लग रहा है किसी को कोई डाउट आया है तो आप बता सकते हैं। किसी को कोई डाउट है या कुछ भी कोई क्वेश्चन है तो चैट में जल्दी बता दीजिए। और डाउट नहीं है तो यस कर सकते हैं, डाउट नहीं है तो नो यहाँ पे टाइप कर लीजिए चैट में। किसी को कोई डाउट? स्टॉप और वार्निंग वाला ऑप्शन समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करते हैं अपना। मैं यहाँ से फिर से टेक्स्ट लेंथ ले लेता हूँ, 10 10। फिर मैं ओके कर दूंगा, ओके। फिर मैं यहाँ पे अलर्ट में आपका तीसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन वाला, ठीक है। इंफॉर्मेशन में भी यहाँ पे आप इनपुट टाइप कर दीजिए। यहाँ पर 10 डिजिट करके मैं छोटा सा मैसेज टाइप कर दिया, स्कॉलरशिप यहाँ से ओके कर दिया मैंने। इंफॉर्मेशन और जो हमारा वार्निंग था वो सेम ही काम करता है। जैसे मैं यहाँ से कम डिजिट लिखता हूँ, कोई भी 10 डिजिट से कम लिखता हूँ तो क्या होगा, एंटर किया तो आपको एक वार्निंग दे देता है, इनपुट नंबर, ठीक है। 10 डिजिट, ठीक है। इनपुट नंबर में 10 डिजिट है। यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और आपको ओके नहीं करेंगे तो आप यहीं पर रह जाएंगे। जैसे आप कैंसिल कर सकती है तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप ओके कर देंगे तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे या बढ़ जाएंगे, जो भी है। क्लियर है इतना? तीनों ऑप्शन क्लियर है डेटा वैलिडेशन का? हमने क्या क्या सीखा? स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हम सेटिंग में जाते हैं और भी कुछ ऑप्शन समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे एग्जांपल लेते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे चलते हैं अटेंडेंस, जो हमारी शीट दिखाई दे रही है अटेंडेंस करके। आपको दिखाई दे रहा है अटेंडेंस में? एक हम एग्जांपल ले रहे हैं अटेंडेंस का। इसके अलावा जो भी आपका जो बच गया आपका, इसमें आपको डेटा वैलिडेशन में एक दो ऑप्शन है। जैसे हमारा डेट का, डेसिमल का और टाइम का, ये तीन ऑप्शन है। मैं आपको कल कराऊंगा तो आप ध्यान दीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद से टाइप करना है तो खुद से टाइप कर लीजिएगा, डेसिमल का, डेट का और टाइम का। बाकी सब तीन ऑप्शन तो हम समझ चुके हैं, होल नंबर, ये टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, दो और लिस्ट। ये जो तीन ऑप्शन है हम समझ चुके हैं, और बाकी का जो तीन ऑप्शन है वो हम कल समझेंगे।
ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अटेंडेंस शीट है हमारी, जहाँ पे हमें क्या दिखाना है, अब्सेंट दिखाना है, प्रेजेंट दिखाना है, और आपका लीव। ठीक है, 3 ऑप्शन है हमारे पास, अब्सेंट, प्रेजेंट, या आपका वीकेंड हॉलीडे भी कर सकते हैं। ठीक है, वीक हॉलीडे आपका जो, या 3 ऑप्शन ठीक है हमारे पास, कि अब्सेंट हो गया, आपका प्रेजेंट हो गया, लीव हो गया। अब मेरे को यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है 3 का। कैसा लिस्ट बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना, ये मेल और फीमेल में, यहाँ पे मेल कर दिया या फीमेल कर दिया। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पूरा सिलेक्ट करना होगा, ये जो ब्लैंक सेल है हमारे, पूरा सिलेक्ट करना होगा। तो हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपको पूरा जहाँ पे आपको सेल सेल सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस राइट एरो करेंगे तो राइट की तरफ होगा, और नीचे की डाउन एरो करेंगे तो डाउन की तरफ होगा, शिफ्ट के साथ। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में आए हम, एनी वैल्यू में आए हम। ठीक है, एनी वैल्यू में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लिस्ट का, जो हमने किया। 3 चीजें हमें टाइप करना है अब्सेंट का, पहले हमारा प्रेजेंट आ गया, दूसरा हमारा क्या, अब्सेंट का ए भी कर दिया हमने, और तीसरा हमारे पास लीव का हमने लीव कर दिया। ठीक है, एल कर दिया लीव के लिए। ओके कर देंगे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। इस हिसाब से आप किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी एम्प्लॉय का अब्सेंट प्रेजेंट आप दिखा सकते हैं। जैसे ये हमारा प्रेजेंट का दिखा दिया, अब्सेंट का दिखा देंगे, लीव का दिखा देंगे, प्रेजेंट का दिखा सकते हैं। ऐसे करके आप अटेंडेंस बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सर और मैम जितने भी हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं? क्लियर है इतना? ओके, पहचान सारी जी क्या है, क्लियर है? ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो आपके 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं डेटा वैलिडेशन में, डेसिमल का, डेट का और टाइम का, ये छोटे से ऑप्शन है हमारे पास, जो हम कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो इन तीनों ऑप्शन को पहले समझ लेंगे। ओके, बाद में हम आगे करेंगे जो भी हमारा कल का टॉपिक होगा। कल का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। जो आपको ये दिखाई दे रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कल के टॉपिक में हम यही सीखेंगे। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या होता है न्यू रूल, क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब के सब हम समझेंगे। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे कई ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, कि आपको देखने में लग रहा हो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ये छोटे छोटे से ऑप्शन है, जो आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो हो जाएंगे। और लेकिन मैं कल आपको जरूर बताऊंगा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और आपको कुछ नई चीज बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और जो भी आपको कराया गया आज के वीडियो में, वो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, तो क्लास स्टॉप करें। ओके सर, थैंक यू। ओके, क्लास ओवर कर दिया जाए।